एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एएस हिस्ट्री 2.0। फ्रेंड्स, आज हम वैदिक सभ्यता से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। यदि आप हमारे वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको विश्वास दिला देते हैं कि आपका इस टॉपिक से क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि हम वही क्वेश्चन लेकर आए हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। फ्रेंड्स, बता दें कि सैंधव सभ्यता के बाद एक नवीन सभ्यता का उदय हुआ, जिसे वैदिक सभ्यता के नाम से जाने जाते हैं। और वैदिक सभ्यता 1500 से 1600 ईसा पूर्व तक चली। वैदिक काल को दो भागों में बांटते हैं, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। तो इस प्रकार ऋग वैदिक संस्कृति का काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व है। ऑप्शन ए इज राइट। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल 1000 से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ऋग वैदिक काल का टाइम पीरियड 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व और उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन है, आर्य शब्द इंगित करता है। आर्य शब्द श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। आर्य का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ। आर्य मध्य एशिया से आए हुए थे। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं। फ्रेंड्स, बता दें कि ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,552 मंत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य भारत में संभवतः आए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मैक्स मुलर के अनुसार आर्य भारत में मध्य एशिया से आए थे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में रचित है। अंशतः गद्य रूप में रचित वेद यजुर्वेद है। यजुर्वेद के दो पार्ट है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 क्रमों या 3 पगों में तीनों लोकों को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है। 3 पगों में तीनों लोकों को माप लेने के कारण उपक्रम भगवान विष्णु को कहा गया है। अगला क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। अदिति जो थी ये देवों की महान माता थी और ध्योस जो थे जगत के पिता थे। रुद्र पशुओं के देवता और पूषण विवाह के देवता। इस प्रकार ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा। अगले क्वेश्चन पर, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से, कानून से, राज्य कार्य पद्धति से, अर्थशास्त्र से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। मनुस्मृति मनु द्वारा रचित यह समाज व्यवस्था से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, गायत्री मंत्र की रचना किसने की। इसके ऑप्शंस हैं वशिष्ठ, विश्वामित्र। मनुस्मृति का संबंध समाज व्यवस्था से है। अगला क्वेश्चन, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र द्वारा की गई है। गायत्री मंत्र में 3 वर्णों का उल्लेख है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का उल्लेख गायत्री मंत्र में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है। अवेस्ता यह ईरान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है।
इसके ऑप्शंस हैं, वे अश्वों, रथों और कांस्य के उपयोग से परिचित थे, वे लोहे के उपयोग से परिचित थे, वे गौ से परिचित थे जो संपत्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप थी, वे ताम्र और आधुनिक हल फाल के उपयोग से परिचित थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऋग वैदिक कालीन लोग लोहे से परिचित नहीं थे, बल्कि लोहे का आविष्कार उत्तर वैदिक काल में हुआ है। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के आर्यों के संबंध का सूचक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुंभा एवं कमरू। ये दोनों ही नदियां ऋग्वैदिक काल के अफगानिस्तान से आर्यों के संबंध का सूचक हैं। अगला क्वेश्चन, आर्यों के आर्किटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? इसके ऑप्शंस हैं, पाजिटर, एसी दास, बीजी तिलक और जैकोबी। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों का निवास स्थल आर्कटिक होम यानी उत्तरी ध्रुव को माना है। अगला क्वेश्चन, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी की रचनाकार पाणिनि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मनु स्मृति। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी गई है? इसके ऑप्शंस हैं, रामायण, महाभारत, गीता, भागवत पुराण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाभारत। अगला क्वेश्चन है, प्राचीनतम पुराण है। इसके ऑप्शंस हैं, मत्स्य पुराण, भागवत पुराण, विष्णु, वायु। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मत्स्य पुराण, जिसका संबंध सातवाहन वंश से है। विष्णु पुराण का संबंध मौर्य वंश से और वायु पुराण का संबंध गुप्त वंश से है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है और सर्वाधिक बार अगर जिस नदी का प्रयोग हुआ है वह है सिंधु। यह अपने आर्थिक महत्व के कारण प्रसिद्ध थी। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई जो थी वह कुल हुआ करती थी। वैदिक काल की जो प्रशासन व्यवस्था थी वो 5 भागों में विभक्त था, कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र। अगला क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई है। इसके ऑप्शंस हैं, इंद्र, अग्नि, वरुण और सूर्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंद्र के लिए 250 सूक्तों की रचना की गई है। इंद्र अंतरिक्ष के देवता थे और इनका ये ऋग्वैदिक काल के सर्वप्रमुख देवता थे। सर्वप्रमुख ये थे और दूसरे प्रमुख देवता थे अग्नि और तीसरे प्रमुख देवता थे सोम। अगला क्वेश्चन है, किस वेद में सभा को नारिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या उल्लंघनीय कहा गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अथर्ववेद में सभा और समित को प्रजापति की 2 पुत्रियां माना गया है। सभा जो होती थी वह वृद्धजनों की एक संस्था थी और समित सर्वसाधारण लोगों की एक संस्था हुआ करती थी। किस रचना में नारी को सुरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? नारी को सुरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है मैत्रेयी संहिता में। अगला क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? उत्तर वैदिक काल में प्रजापति को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। ऋग्वैदिक काल में इंद्र को और उत्तर वैदिक काल में प्रजापति को। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? कुल वैदिक साहित्य में कुल 16 संस्कारों की बात की गई है। ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? दूसरे से 7वें मंडल को वंश या गोत्र मंडल कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट होगा। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अथर्ववेद। यह सबसे लास्ट का वेद है। इसमें अंधविश्वास, जादुई माया, वशीकरण आदि चीजों का उल्लेख है।
सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां थीं का उल्लेख किस वेद में मिलता है? सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां थीं, यह वर्णन अथर्ववेद में मिलता है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? ऋग्वेद की प्राचीनतम संस्था जो थी वह थी विदथ। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शतपथ ब्राह्मण सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ है और शतपथ ब्राह्मण का संबंध यजुर्वेद से है। अगला क्वेश्चन, गोत्र व्यवस्था का प्रचलन में कब आई? गोत्र व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में प्रचलन में आई। उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वह 1000 से 600 ईसा पूर्व है। अनुलोम विवाह का अर्थ है। अनुलोम विवाह किसे कहते हैं? जब उच्च वर्ग का पुरुष निम्न वर्ग की नारी के साथ विवाह कर लेता है तो उसे अनुलोम विवाह कहते हैं। ऑप्शन ए इज राइट। जब उच्च वर्ग का पुरुष निम्न वर्ग की नारी के साथ विवाह करे उसे अनुलोम विवाह कहते हैं। और प्रतिलोम विवाह इसका सेम उल्टा है। जब उच्च वर्ग की नारी निम्न वर्ग के पुरुष से विवाह कर लेती है उसे प्रतिलोम विवाह कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। वैदिक युग में यौ कहा जाता था। वैदिक युग में यौ जौ को कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? व्रीहि शब्द चावल के लिए ऋग्वैदिक काल में प्रयोग हुआ है। अथर्व का अर्थ होता है पवित्र, जादू, यज्ञ, शिक्षा, दर्शन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पवित्र, जादू। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? ऋग्वेद पर आधारित जो दूसरा वेद है वो है सामवेद। यह भारतीय संगीत का जनक भी है। निम्नांकित में कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? भागवत, भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भागवत। भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद तीनों ही प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित हैं। अगला क्वेश्चन, कर्म का सिद्धांत संबंधित है। कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चिकित्सा से। चरक संहिता है यह चिकित्सा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता हमें यजुर्वेद से चलता है। यजुर्वेद गद्य और पद में लिखित रचना है। वैदिक युगीन सभा गांव के व्यवसायिक लोगों की संस्था थी। राज दरबार होता था, मंत्री परिषद थी, राज्य के समस्त लोगों के लिए एक राष्ट्रीय सभा थी। वैदिक युग में जो सभा और समिति थी ये मंत्री परिषद का निर्माण करती थी। सभा जो होती थी यह उच्च वर्गों की संस्था होती थी और समिति यह सर्वसाधारण लोगों की सभा होती, इसमें सर्वसाधारण लोगों का प्रतिनिधित्व होता था। अगला क्वेश्चन, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। वैदिक युग में जो शासन प्रणाली थी वह थी गणतंत्र। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन का आरंभिक विचारधारा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सांख्य दर्शन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है। सांख्य दर्शन कपिल मुनि द्वारा रचित है और वैशेषिक दर्शन महर्षि कणाद द्वारा और योग दर्शन कपिल द्वारा। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और एवं वेदांत इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इनका जो अभिव्यक्ति प्रारंभ हुआ वैदिक युग से। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की जो संख्या है वह 18 है। पुराणों की रचना लोमहर्ष के पुत्र उग्रश्वा द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण
इनमें से किसकी उपासना था? वैदिक धर्म में सबसे ज़्यादा उपासना अगर होती थी वह प्रकृति की होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? ऋग्वेद के सर्वप्रमुख देवता थे इंद्र और इन्हीं के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है और इंद्र के लिए 250 सूक्ति ऋग्वेद में लिखी गई है। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? शुल्ब सूत्र गणित विषय से संबंधित है और गणित में यह ज्यामिति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्तो माह सदगमय तमसो माह ज्योतिर्गमय मृत्यो माह अमृतगमय कहाँ से लिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपनिषद से। अगला क्वेश्चन है, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। आर्य मध्य एशिया से आए थे और वह सर्वप्रथम पंजाब प्रांत में बसे थे। वेदों को अपौरुष से क्यों कहा जाता है? फ्रेंड्स बता दें कि वेद जो है इनकी रचना देवताओं द्वारा की गई है, लेकिन इनका संकलन महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक उलूक करदल यानी महर्षि कणाद हैं। उन्होंने भारतीय परमाणुवाद का जनक भी उनको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। मीमांसा जो होता था वह कर्म के सिद्धांत पर आधारित था और पूर्व मीमांसा के जो रचनाकार हैं वह हैं जैमिनी और उत्तर मीमांसा के रचनाकार हैं बादरायण। कपिल सांख्य दर्शन के और गौतम न्याय दर्शन के प्रतिपादक हैं। अगला क्वेश्चन, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं बादरायण। जैमिनी पूर्व मीमांसा के। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित था? ऋग्वेद का 9वां मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित था। यह सोम देवता जो थे यह ऋग्वेद के तीसरे सर्वप्रमुख देवता थे। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, दास राज युद्ध किस नदी के किनारे पर लड़ा गया? राइट आंसर है ऑप्शन डी, परशुड़ी। आधुनिक नाम है इसका राबी। दास राज युद्ध परशुड़ी नदी के किनारे 10 राजाओं और राजा सुदास के बीच लड़ा गया था। इसमें सुदास विजयी हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर 1/6 थी। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? 800 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के ईसा पूर्व के बीच का काल ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? स्पष्ट रूप से अछूत की अवधारणा धर्मशास्त्र काल 800 से 600 ईसा पूर्व के बीच उदित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया माइनर स्थित बोगजकोई का महत्व इसलिए है। मध्य एशिया में एक बोगजकोई का अभिलेख प्राप्त हुआ है जहाँ पे 4 देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य का उल्लेख है। इसका ए ऑप्शन राइट है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र जो है वह देवी सावित्री को समर्पित है और यह ऋग्वेद में मिलता है। इसमें प्रमुख 3 वर्णों का उल्लेख है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। शूद्र का उल्लेख गायत्री मंत्र में नहीं है। सर्वप्रथम शूद्र का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल पुरुष सूक्त में किया गया है। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। न्याय दर्शन को प्रचारित करने वाले ऋषि थे गौतम। चरवाक ने चरवाक दर्शन को, कपिल ने सांख्य दर्शन को और जैमिनी ने पूर्व मीमांसा को और गौतम मुनि ने न्याय दर्शन को प्रचारित किया। प्राचीन भारत में निक्स से जाने जाते थे। प्राचीन भारत में स्वर आभूषण को निक्स के रूप में जाना जाता था। ये आभूषण गले के ऊपर पहने जाते थे। अगला क्वेश्चन, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक महर्षि पतंजलि हैं।
उपनिषद पुस्तकें आधारित हैं। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है उप मतलब समीप, निषद में बैठकर। जब हम गुरु के समीप बैठकर ज्ञान ग्रहण करते हैं तो उसको उपनिषद कहा गया है वेदों में, और यह मुख्यतः दर्शन पर आधारित है। और कुल 108 उपनिषदों की चर्चा मिलती है वैदिक साहित्य में। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। आरंभिक वर्णित नदी जो है सर्वाधिक, वह सिंधु है। यह अपने आर्थिक महत्व के कारण सबसे ज़्यादा वैदिक साहित्य में वर्णित है। और सरस्वती वैदिक कालीन सबसे पवित्र नदी है। और गंगा यमुना नदी का उल्लेख ऋग्वेद में केवल एक बार ही किया गया है। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। उपनिषद काल के राजा अश्वपति केकय के शासक थे। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त हुआ है? कठोर उपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद प्राप्त हुआ है। वैदिक नदी कुंभा या कुभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में, चीनी तुर्किस्तान में, कश्मीर में, पंजाब में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अफगानिस्तान में। यहीं से पता चलता है कि आर्य अफगानिस्तान तक फैले हुए थे। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। कपिल मुनि द्वारा सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया गया। यह सबसे प्राचीन दर्शन है। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अतरंजित खेड़ा। यह उत्तर प्रदेश के एटा जिले में काली नदी के किनारे स्थित है और यहीं से सर्वप्रथम लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ जो होता है वह श्रेष्ठ या कुलीन होता है। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? वे संस्कृत बोलने वाले थे, वे घुड़सवारी किया करते थे, वे कई झुंडों में भारत पहुँचे, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। वे नगरों में निवास करते थे, ये गलत है, क्योंकि जो वैदिक सभ्यता थी ये ग्रामीण थी, नगरीय सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता थी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वैदिक काल के लोगों को तंबाकू का ज्ञान नहीं था और उनको जौ, गेहूं और चावल का ज्ञान था। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी अध्यापकों को श्रमण के नाम से जाना जाता था। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग शुल्ब सूत्र है जो ज्यामिति से संबंधित है। किस वेद में प्राचीनतम वैदिक संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है और इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,552 मंत्र हैं और इसके अध्ययनकर्ता को होत्री कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम है? उत्तर वैदिक काल में सर्वप्रथम वेद लिखे गए, फिर ब्राह्मण, फिर आर्यक, फिर उपनिषद। इस प्रकार ऑप्शन ए राइट है, वेद, ब्राह्मण, आर्यक और उपनिषद। वेदों की कुल संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से वेद को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहलाते हैं? सर्वप्रथम जबालोपनिषद में वेद त्रय जो वेद होते हैं यह ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। अथर्ववेद सबसे बाद का वेद है। वेद त्रय में 3 ही वेद को गिने जाते हैं। अगला क्वेश्चन,
भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद में लिए गए हैं? भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले जो सत्यमेव जयते है यह मुंडक उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक आर्यों का मुख्यतः व्यवसाय क्या था? वैदिक आर्यों का मुख्यतः व्यवसाय पशुपालन था और उत्तर वैदिक कालों का कृषि था। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। सर्वप्रथम संगीत का जो उद्भव हुआ है वो सामवेद से है, इसीलिए सामवेद को भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। प्रथम विधि निर्माता कौन थे? प्रथम विधि निर्माता मनु थे। इनकी जो रचना है वह मनु स्मृति है। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता है। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? संपत्ति का प्रमुख रूप गोधन था। ऋग्वेद में के लोग जो थे वो पशुपालक थे और उसका प्रमुख जो संपत्ति का रूप था वो गोधन था। ऋग्वेद में किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार हुआ है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में एक विराट पुरुष का उल्लेख हुआ है, जिससे उस विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण का, भुजाओं से क्षत्रिय का और जंघा से वैश्य का और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। और ऋग्वेद में बस एक ही बार शूद्र का उल्लेख हुआ है, वो भी 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में एक विराट पुरुष के पैरों से। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर हमारे द्वारा प्रोवाइड वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए और बने रहिए ऐसे ही आगे वीडियो पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।